नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जिनके पास अपना खुद का वोटर कार्ड नहीं है उनके लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त से चलेगा नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान। फॉर्म 6 भरें युवा वोटर। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2025 तक 18 साल के होने वाले युवा फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। जिनके पास अपना खुद का वोटर कार्ड नहीं है वो वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनको फॉर्म 6 भरना होगा और आयोग ने SMS के जरिए ये सूचना दी है। वहीं राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और अपात्र मतदाता सूची में नहीं रहे। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो युवा मतदाता जिनका उम्र 1 जुलाई 2025 को 18 साल हो गई है या फिर 1 अक्टूबर 2025 को या फिर उससे पहले 18 वर्ष पूरा हो जाएगा वो फॉर्म 6 भर सकते हैं और नया मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सीटेट का झंझट ही खत्म हो गया है। बीएड वाले सीधे टीचर बनेंगे। 7,466 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है और सैलरी 50,000 से ज़्यादा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 7,466 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट, एस्टेट या फिर यूपी टेट सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है जो 28 अगस्त 2025 तक चलेगी। और इसके लिए अगर आप शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा या फिर कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो uppsc.up.nic.in के वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने सीटेट पास नहीं किया या फिर एस्टेट पास नहीं है या फिर यूपी टेट भी अगर पास नहीं है, बस आपके पास बीएड की डिग्री है तो भी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। बिना सीटेट पास भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और इसमें देखिए पे स्केल 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होगा और इसके अलावा कई सरकारी भत्तों का भी लाभ मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर। राजगीर खेल एकेडमी के लिए मंजूर हुए 1100 करोड़। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई विभागों से जुड़े 41 एजेंडों पर मुहर लगी और इस बैठक में पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव को लेकर मंजूरी दे दी गई है। वहीं बिहार राज्य युवा आयोग में 6 पदों की स्वीकृति दे दी गई है और राजगीर खेल एकेडमी के लिए 1121 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में पत्रकारों की पेंशन राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किए जाने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, जिसके बाद कैबिनेट में अब इसकी स्वीकृति दे दी गई है और इसके अलावा मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ ही वहीं 6 डॉक्टरों को उनके कार्य से बर्खास्त भी कर दिया गया है और आंगनवाड़ी केंद्रों को 115 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है। 1,15,009 आंगनवाड़ी केंद्रों में इक्विपमेंट और फर्नीचर मद के अंतर्गत बर्तन सेट खरीदने के लिए 115 करोड़ 90,000 रुपए दिए गए हैं। वहीं बिहार सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है और सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को मंजूरी दे दी गई और इसके साथ ही बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। बिहार में बम्पर बहाली, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। कंपनी 150 पदों पर करेगी भर्ती। बिहार के मुंगेर में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय मुंगेर के प्रांगण में 31 जुलाई 2025 को एक मेगा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनी एडेप्टिन फोसिस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कैंप में टोटल 150 पदों पर भर्ती होगी, जो युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। जॉब कैंप में सुपरवाइजर,
फोरमैन, फिटर, मेसन, हेल्पर, डेटा ऑपरेटर, एसोसिएट यानी लॉजिस्टिक्स और असेंबली ऑपरेटर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक निर्धारित की गई है। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष की रखी गई है, जो पदों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। और देखिए, इसमें अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो फिर चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह के बीच में वेतन दिया जाएगा। और इसके अलावा पीएफ, ईएसआई, बीमा, ड्यूटी टाइम भोजन और कई पदों पर मुफ्त आवास की सुविधा भी उपलब्ध है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंकिंग सेक्टर में बिना परीक्षा के ही मिलेगी नौकरी। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये मौका उनके लिए सुनहरा है। खगड़िया में 31 जुलाई को जिला नियोजनालय कार्यालय में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बिना किसी परीक्षा के ही सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्ती की जाएगी। देखिए, खगड़िया जिला नियोजन पदाधिकारी अमितेश राणा ने बताया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें इच्छुक उम्मीदवार की 18 वर्ष से 32 साल की एज लिमिट रखी गई है। टोटल 20 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इंटरव्यू में सिलेक्शन युवाओं को 12,500 रुपये वेतन के साथ पीएफ, ईएसआई, इंसेंटिव और एलसी आदि सुविधा के साथ खगड़िया जिले में ही काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटर पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कैंप चलेगा। 31 जुलाई को इस जगह पर आप लोगों को पहुंच जाना है। बिहार पुलिस जल्द लॉन्च करेगी नागरिक सेवा पोर्टल। एक क्लिक करने पर मिलेंगी 15 सेवाएं। आम जनता की सुविधा के लिए बिहार पुलिस अब नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को कई लाभ मिलेंगे, जिसके तहत एफआईआर की कॉपी, किराएदार, नौकर या फिर ड्राइवर के वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए अब थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे और बस 30 दिनों के अंदर ही ये पोर्टल आम लोगों की सेवा में आ जाएगा। देखिए, इसमें प्री लॉगिन सेवाएं, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना, गोपनीय सूचना देना और इनाम घोषित अपराधियों की जानकारी हासिल करने जैसी सेवाएं प्री लॉगिन में है, यानी कि लॉगिन इसके लिए नहीं करना होगा। उसके बाद देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार गुम या फिर खोई हुई संपत्ति की रिपोर्ट, गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट, किराएदार, घरेलू सहायक या फिर चालक यानी ड्राइवर के वेरिफिकेशन, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, ई शिकायत दर्ज करना, अज्ञात व्यक्ति या फिर शव की सूचना देना, गिरफ्तार या फिर वांछित अपराधियों की जानकारी, गुमशुदा व्यक्ति की पुनः खोज आदि पोस्ट लॉगिन सेवाओं में शामिल है। नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, इन कर्मचारियों की बढ़ेगी 27,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है और उम्मीद है कि इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही जल्द कर सकते हैं। इस निर्णय से पंचायती राज विभाग में कार्यरत लगभग 11,000 संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, जानकारी के मुताबिक तकनीकी सहायकों का मासिक वेतन 27,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की योजना है, जिससे उन्हें 12,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी मिलेगी। और वहीं लेखापाल सह आईटी सहायकों यानी अकाउंटेंट्स का वेतन 20,000 से 30,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि ग्राम कचहरी सचिवों को अभी तक और समय इंतजार करना होगा, लेकिन इसके लिए भी मानदेय दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार है, जिसमें न्यूनतम वेतन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए किए जाने का प्रस्तावित है। तो इस पहल से जिन संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा उनमें 8,054 ग्राम कचहरी सचिव और 1,600 लेखापाल सह आईटी सहायक और 1,500 तकनीकी सहायक शामिल हैं। बिहार में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से अब निवास प्रमाण पत्र बनाने का मिला आवेदन। मोनालिसा की फोटो का किया है इस्तेमाल, केस हुआ दर्ज।
बिहार में निवास प्रमाण पत्र बनाने में फर्जीवाड़ा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना के बाद अब मोतिहारी में भी फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन देने का मामला सामने आया है। इस बार आवेदन में जिस प्रकार की जानकारी दी गई है उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। देखिए, इस फर्जी आवेदन में भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की फोटो लगाई गई है और आवेदक का नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी लिखा गया है और इसके अलावा थाना क्षेत्र छोड़ा दानो दर्शाया गया है। जब अधिकारियों को यह अजीबोगरीब आवेदन मिला तो उन्होंने इसकी जांच शुरू की और जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि पूरा मामला फर्जी है, जिसके बाद आवेदक के खिलाफ अब कोटवा थाने में केस दर्ज कर दी गई है। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। तो अब आवेदन की यह प्रति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और आपको बता दें कि इससे पहले पटना के मसौढ़ी में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब कुत्ते के नाम से आवास प्रमाण पत्र बना दिया गया था। लालू यादव के पुराने साथी की राजनीति में हुई वापसी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में हुई एंट्री। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सुपर सीएम रहे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव की आरजेडी में वापसी हो गई है। लालू प्रसाद ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है और एक समय था जब रंजन यादव की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके और लालू यादव के बीच में मनमुटाव हो गया था। 2009 में तो उन्होंने लालू यादव को हराया भी था और अब वे फिर से आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बिहार में एम्बुलेंस नहीं, अब सीधे अस्पताल ही पहुंचेगा मरीज के पास। जी हां, 12 मिनट में ही कहीं भी ऑपरेशन थिएटर होगा तैयार। बिहार को पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब मिल गया है। जी हां, बिहार में अब आपदा के वक्त मरीजों के पास सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचेगा। ये एक खास क्यूब है जिसमें 20 मिनट में अस्पताल और 12 मिनट में कहीं भी ऑपरेशन थिएटर को तैयार किया जा सकेगा। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल तैयार किया गया है। इसे पहली बार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रदर्शित किया गया था। झारखंड की सड़क पर बिहार के लोगों की बिछी लाशें, पटना से वैशाली, गया और बेतिया तक मचा कोहराम। जी हां, झारखंड के देवघर में एक कल बड़ा हादसा हो गया। कल सुबह 4 बजे के आसपास कांवड़ियों से एक भरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई और फिर 100-200 मीटर फीट तक जाकर बस ईंट से टकरा गई। इसमें 7 कांवड़ियों की मौत हो गई है जबकि कई जख्मी हैं। जानकारी के अनुसार 5 मृतक बिहार के ही रहने वाले थे और मृतकों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। और आपको बता दें कि कांवड़ियों से भरी बस देवघर में गैस सिलेंडर से लदे इस ट्रक से टकराई है। हादसे में बिहार के 5 लोगों की मौत हुई है। चुनाव से पहले विपक्ष ने चली नई चाल, गरीबों को जमीन देने के साथ कई योजनाओं से जनता को लुभा रही है कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नई नई घोषणाएं करके अपने मतदाताओं को आकर्षित करने में अब जुट गई है। इसी कड़ी में देखिए, अब पार्टी ने वादा किया है कि अपनी अन्य घोषणाओं के अलावा वह बिहार में लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अधिकार भी देगी। और कांग्रेस पार्टी की गारंटी के गुलदस्ते में देखिए मुख्य रूप से माई बहन मान योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए उनके अकाउंट में देने को लेकर वादा किया गया है। इसके बाद देखिए 1500 रुपए की वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना, 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा और भूमिहीन परिवारों को जिनके पास खुद का अपना जमीन नहीं है उनको घर बनाने के लिए 5 डिसमिल तक जमीन देने की योजनाएं शामिल है। इसके अलावा देखिए स्टार्टअप फंड, लाखों सरकारी नौकरियां, एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी शामिल की गई है और अब कांग्रेस पार्टी रोजगार और चिकित्सा का अधिकार भी देगी। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खुलेंगे वेलनेस सेंटर, पहले चरण में कई जिलों में होगी स्थापित। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने 24 इंजीनियरिंग और 28 पॉलिटेक्निक संस्थानों में ये सेंटर खोलने के निर्देश दे दिए हैं। इन सेंटरों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं मिलेगी जिससे उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और पहले चरण में जिन जिलों में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे उसमें पटना, गया और मुजफ्फरपुर में
2-2 और वहीं बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, जमुई, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा और छपरा में एक एक वेलनेस सेंटर शामिल है। यहां पर सिविल सर्जन को वेलनेस सेंटरों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है, ताकि सरकारी घोषणा के अनुसार छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का बिल्कुल फ्री में इलाज हो सके। बिहार के 5 जिलों में खुलेंगे डेयरी प्लांट, खर्च होंगे करीब 317 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने बिहार के 5 जिलों में डेयरी प्लांट खोलने का निर्णय ले लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में डेयरी प्लांट खोलने के प्रस्ताव स्वीकृत भी कर लिया गया है। और देखिए, कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे, जिस पर करीब 317 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। और इन प्लांट में एक प्लांट ऐसा भी होगा जहां मिल्क पाउडर भी बनाया जाएगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही मुकेश सहनी ने किया ऐलान, बिहार चुनाव में 60 सीटों पर लड़ेगी वीआईपी पार्टी। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी भी तेज है। महागठबंधन में तो शामिल सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह ऐलान करते हुए कुछ बता दिया है कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव में कितने सीटों पर लड़ेगी। देखिए, उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के बचे सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और वहीं आपको यह भी बता दें जी कि कहा जा रहा है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं भाकपा माले इस चुनाव में 45 सीटों पर उतरने की ख्वाहिश रखती है और अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में वीआईपी का 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान सहयोगी दलों के लिए दबाव की राजनीति का संकेत हो सकता है। बिहार में भारी बारिश के दौरान फट गई धरती, 150 फीट तक दरार और 5 फीट तक बन गए गड्ढे। पटना जिले में हुए मूसलाधार बारिश के बाद जहां एक तरफ कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, पानी ही पानी भर गया है, तो वहीं पटना से सटे बिहटा प्रखंड के कोरहर गांव में भारी बारिश के कारण कई जगह पर धरती फट गई और 4 से 5 फीट तक गड्ढे हो गए। साथ ही 150 से 200 फीट तक धरती में दरार आ गया, जिसके बाद गाँव के लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि गांव से 100 से 200 मीटर दूरी पर एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल है और बिहटा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार यही होना है। ऐसे में धरती फटा है, इस पर बिहार और केंद्र सरकार को इसकी खबर होनी चाहिए। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही होगी सुनवाई, याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक देना होगा जवाब। जी हां, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है तो हम तुरंत ही हस्तक्षेप करेंगे। आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वो अगर जीवित हैं और उनको मरा दिखाकर नाम काट दिया गया है तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे। बिहार हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर आई बड़ी खबर है। क्लास 1 से 8 तक की हाफ ईयरली परीक्षा 10 से 15 सितंबर तक होगी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम की तारीखें घोषित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 10 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। और जिसको बिहार में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की हुई मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा।
बिहार में अररिया में एक दर्दनाक हादसे में 3 लड़कियों की जान चली गई। सोमवार की देर शाम खेलने के दौरान तीनों बच्चियां तालाब में नहाने लगी थी और एक के बाद एक तीनों गहरे पानी में चली गई। जब तक तीनों को तालाब के बाहर से बाहर निकाला गया, उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद मृतक बच्चियों के परिजन में कोहराम मच गया है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का हुआ उद्घाटन। 550 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। वैशाली में बने बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। वैशाली गढ़ पर बने स्तूप का निर्माण भवन निर्माण विभाग की ओर से की गई है। इसके निर्माण पर 550 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इसे स्मृति स्तूप 72 एकड़ में बनाया गया है, जो वैशाली से लेकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैला हुआ है और ये पर्यटकों के लिए अब बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी से मंगवाए गए गुलाबी पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है और पत्थरों से निर्मित पूरी संरचना में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। पटना एम्स तक जाना होगा आसान। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ रुपए की राशि हुई मंजूर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पटना एम्स से दीघा तक बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर यह कदम उठाया गया है। इसके लिए 1368 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दे दी गई है। देखिए, पटना एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक 2 लेन सड़क और 4 लेन एलिवेटेड लेन के साथ NHAI से लेफ्ट ओवर कार्य से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक पहुंच पथ का निर्माण कार्य होगा। साथ ही दीघा रेल सड़क पुल से अशोक राजपथ की अतिरिक्त कनेक्टिविटी कार्य किया जाएगा। इसके लिए 1368 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना से JP गंगा पथ और एम्स पटना जाने और आने में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सुगम और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा। मीडिया का सवाल सुनकर भड़क गए जनसुराज नेता मनीष कश्यप। पत्रकारों से सरेआम कर दी जमकर धक्का मुक्की। वीडियो हुआ वायरल। जी हां, देखिए, हाल ही में यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर दी है। एक धरना कार्यक्रम के दौरान मीडिया के तीखे सवाल सुनकर मनीष कश्यप आपे से बाहर हो गए और पत्रकारों से ही धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मोतिहारी के रक्सौल में पुल निर्माण की मांग को लेकर कोडिहार चौक पर जनसुराज के नेताओं के द्वारा धरने का आयोजन किया गया था और इस धरने में यूट्यूबर मनीष कश्यप भी समर्थन में थे और धरना स्थल पर मनीष कश्यप के पहुंचने के बाद वहां मौजूद पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। जैसे ही यूट्यूबर ने प्रशांत किशोर पर उनके पुराने बयानों का हवाला देते हुए सवाल किया, मनीष कश्यप भड़क गए और तीखी प्रतिक्रिया देने लगे। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और मनीष कश्यप की यूट्यूबर्स से तीखी बहस होने लगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर जमकर धक्का मुक्की और तू मैं हो गई। घटनास्थल पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के 3 दोषियों को सेना ने मार गिराया। संसद में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश था और जिसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो इस जघन्य हमले के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था और इसी बीच संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों में सुलेमानी शाह, अफगान और जिब्रान शामिल है। सुलेमानी शाह लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था और उसे हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। शिक्षा विभाग ने अपने एक आदेश को किया स्थगित। शिक्षकों को लेकर जारी हुआ था पत्र। बिहार शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई को जारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया है और ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
देखिए, शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति 1 अगस्त से केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिनों के लिए मान्य होगी। और निर्देश में यह भी कहा गया था कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पद स्थापन नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तार्किक और पारदर्शी तरीके से की जा सकती है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही हो उसका शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो। तो अब इस पत्र के आलोक में अब आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, यानी ये आदेश अब रद्द कर दिया गया है। बिहार में शराब के खिलाफ तेज होगा अभियान, रडार पर हैं दूसरे राज्यों के 305 तस्कर। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार पुलिस खास करके मद्य निषेध इकाई ने अब तैयारी तेज कर दी है। अवैध शराब की सीमा पार तस्करी से जुड़े मामलों पर शिकंजा कसने और इसमें शामिल तस्करों पर कार्रवाई के लिए व्यापक स्तर पर अब कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य की सीमा से सटने वाले बिहार के 23 सीमावर्ती जिलों में 390 चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं और अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी 161 चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। ये जानकारी एडीजी मद्य निषेध अमित कुमार जैन ने दी है। पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने ये जानकारी दी।